तो आज से हम शुरू करेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। देखिए, जैसा मैंने कल भी कहा था कि बेसिकली भृगु नंदी नाड़ी पे ही फोकस होगा, बट उसके अलावा भी नाड़ी की बहुत सारी ब्रांचेस, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें दी हुई हैं, उन सबका भी क्रक्स हम देखेंगे इस कोर्स में। तो कंप्लीट बेसिक से लेके पूरा हम इसमें कवर करने वाले। आप देखिए, ये बात मैंने कल भी बताई थी कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में और पराशरी में डिफरेंसेस क्या है। उसमें सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि आप पराशरी में जाएं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो हम लगन के रिस्पेक्ट में पूरा चार्ट देखते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे बर्थ के समय जो राशि राइज कर रही होती है ईस्ट डायरेक्शन से, वो हमारा असेंडेंट होता है, लगन होता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग 12 हाउस जो होते हैं, 12 भाव, उसमें अलग अलग राशियां आती हैं। तो वहां से हम चार्ट को स्टडी करते हैं, जबकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लगन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस इस तरीके से नहीं देखते जैसा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि जुपिटर यानी बृहस्पति आपके जिस हाउस में बैठा है वही आपका लगन होगा, या जिस राशि में है। हालांकि जुपिटर से हाउस काउंट करते हैं, बट आप देखिए मैंने कल भी कहा था कि बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं होता प्रैक्टिस। जुपिटर किस राशि में बैठा है वो आपका पर्सनैलिटी होता है, वही आपका एक तरह से लगन है। और पूरा फोकस इसमें कारक तत्वों पे होता है, अलग अलग प्लेनेट किन किन चीजों के कारक हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ट। तो बेसिकली होता यह है कि जुपिटर आपका जीव कारक है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट। कारक की लिस्ट आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, ग्रुप में, आप चिंता मत कीजिएगा। तो जुपिटर आपका जीव कारक है। तो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम जुपिटर से ही देखते हैं, जुपिटर किस राशि में है, किस प्लेनेट के साथ बैठा, वो बताता है कि इस नेटिव का बिहेवियर क्या होगा, पर्सनैलिटी कैसे हो, इसका खुद का एक्सप्रेशन कैसा हो, सोसाइटी में लोगों के सामने ये कैसे खुद को प्रेजेंट करेगा। ये सब हम जुपिटर से देखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जुपिटर आपका बिलीफ सिस्टम है, नॉलेज का कारक। बट अभी हमारा फोकस है कि इंसान का पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैसे रीड, वो सारी चीजें हम जुपिटर से देखते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि जुपिटर को ही जीव कारक क्यों लिया गया, और किसी प्लेनेट को लगन बना के क्यों नहीं देख, या और किसी प्लेनेट से भी पर्सनैलिटी देख सकते थे ना, कि वीनस जिस राशि में बैठा उसको भी ले सकते थे, मार्स को ले सकते थे। भाई बॉडी का कारक तो मार्स है, मार्स को भी नहीं लिया। तो जुपिटर ही ऐसा क्यों है कि उसको ही उन्होंने जीव कारक माना। देखिए, अब आप बहुत सारे लोगों को पढ़ेंगे, आपको तो ये मिलेगा कि जुपिटर आपकी प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इसलिए जुपिटर को जीव कारक लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और ये सही भी है। लेकिन आप देखिए एक चीज, जुपिटर आपकी ऑक्सीजन का कारक तो है ही। और कभी भी आप देखिए, कॉमनली भी जब हम बात करते हैं, हम ये नहीं करते कि इस इंसान की एज कितनी, कितनी सांसें बची हुई है, ये कहते हैं। तो सांसों का मतलब क्या, वो ऑक्सीजन और प्राणवायु जो है जुपिटर है। ब्रीदिंग का कारक मरकरी जरूर होता है, बट ब्रीदिंग में हम लेते हैं क्या, ऑक्सीजन ही लेते हैं ना, वो जुपिटर है। भाई ब्रीदिंग का मतलब ये थोड़ी सांस में आप कुछ भी लेते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहे तो आप जिंदा रहेंगे। इसीलिए उन्होंने जुपिटर को जीव कारक माना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी बच्चा पैदा होता है या बर्थ होता है इंसान का, आप कभी भी देखिए, कभी भी बर्थ होने के तुरंत बाद हम ब्रीदिंग नहीं ले रहे होते किसी भी बच्चे को, आप देखिए डिलीवरी रूम में। उसके बाद जब उसकी पीठ पे थोड़ा सा थपथपाते हैं, बच्चा रोना शुरू करता है, तब उसके लंग्स जो है इन्फ्लेट हो, तब जाके ब्रीदिंग स्टार्ट हो। तो जब तक ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं हुई ना, तब तक कोई लाइफ नहीं। भाई जब सांस ही नहीं ले रहे हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिंदा नहीं। इसीलिए जुपिटर को उन्होंने जीव कारक माना है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये मानते भी हैं कि बर्थ का एक्चुअल टाइम वही होता है जब बच्चा रोना स्टार्ट करे या ब्रीदिंग लेना स्टार्ट, ना कि डिलीवरी होने के तुरंत बाद। इसीलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को जीव कारक माना गया।
कि जब आप ब्रीदिंग लेना स्टार्ट करेंगे तभी लाइफ स्टार्ट हो, और वही टाइम एक्चुअली आपका बर्थ टाइम। और जब आपकी सांसें बंद हो गई तो लाइफ खत्म हो गया। तो इसीलिए इसमें जुपिटर को जीव कारक माना गया है कि जुपिटर जिस राशि में होगा वहीं से आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी सब देख। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को कफ का भी कारक मानते हैं। आप देखिए साइनस हो, इस तरह की प्रॉब्लम, जो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो सारी जुपिटर की वजह से, बॉडी में वेट बढ़ रहा हो। जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद आप देखिए मुंह में उसके वाटरी कुछ भरा रहता है, उसको साफ करते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, थपथपाते हैं, तब बच्चा रोना शुरू। ये सारी चीजें जुपिटर के अंडर में आती हैं। और यही रीजन है कि जुपिटर को उन्होंने जीव कारक रखा गया। ऐसा नहीं है कि बस ले लिया और हम पढ़े जा। तो ऑक्सीजन का कारक वो बात तो ठीक है, लेकिन उसका मेजर जो रीजन है वो ये है। भाई बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, स्टिल बर्थ, पैदा हुआ और नई ब्रीदिंग हुई तो डेड हो जाते हैं। तो जब तक ब्रीदिंग नहीं स्टार्ट हुई इसका कोई मतलब नहीं। तो ये एक रीजन है कि जुपिटर से ही पूरा बिहेवियर, पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, आपका बिलीफ सिस्टम सब देखा जाता है, जुपिटर जिस राशि में बैठे। अब हाउस नहीं देखना है यहाँ पे, आपको राशि से मतलब है। ठीक है, तो आप वो वैदिक वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर आ जाइए। ठीक है, या जो लोग वैदिक पढ़ भी रहे हैं उनको कैसे यूज करना वो भी मैं एक हिंट दे दूँ, लेकिन आपको राशि पे फोकस करना। अगर आप ओवरऑल चार्ट में भी देखें ना, तो जुपिटर के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है वो बताता है कि आपकी एक्चुअली हेल्थ कैसे रहेगी, या कितना ऑक्सीजन या कितनी सांसें आप ले पाएंगे, वो जुपिटर के साथ बैठा प्लेनेट बता। या इन शॉर्ट कहें कि कितना आपका लाइफ स्पैन होने वाला है। हम यहाँ पे लॉन्जिविटी कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर जुपिटर के साथ मेलेफिक प्लेनेट है, जुपिटर के साथ राहु है, केतु है, या सैटर्न है, तो ये इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं। नाड़ी के अकॉर्डिंग ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज हमेशा कुछ ना कुछ बने ही रहते हैं। तो नाड़ी में बेसिकली हम जुपिटर से ही देखते हैं कि जुपिटर के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, कि ये इंसान कितनी सांसें ले पाएगा, या हेल्थ अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। आप हमारे यहाँ देखिए ना, इसीलिए उन्हीं पेड़ों की पूजा करने का ज्यादा कॉन्सेप्ट है जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। नीम का पेड़, पीपल का पेड़, हमेशा मंदिर के आसपास ये पेड़ आपको मिलेंगे ही। तो इसीलिए जुपिटर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अलग अलग राशि में जुपिटर बैठेगा तो उसके साथ आप इंसान का बिहेवियर और पर्सनैलिटी देख सकते हैं। राशि के सिग्निफिकेशन अप्लाई करके उसके साथ जो प्लेनेट बैठे हैं उनको अप्लाई। लेकिन जुपिटर के साथ कौन सा प्लेनेट होगा, उसके ट्राइन में क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन हम आगे सीखेंगे बनाना। ठीक है, कि कैसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना। लेकिन अभी हम केवल राशि पे फोकस। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चार्ट में, जिनको अगर कंफ्यूजन हो। देखिए, बेसिकली ये चार्ट, नॉर्मली हमारे पास ऐसे ही चार्ट आता है लगन। तो वैदिक में हम यही पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा, तो 6 नंबर मतलब वर्गो राशि हो गई। तो हम उसको इसी अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं कि वर्गो हमारा लगन हो गया, फिर सेकंड हाउस में लिब्रा आ गया, थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो आ गया। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं स्टडी करना है। यहाँ पे आपको देखना है जुपिटर किस राशि में बैठा। तो यहाँ आप देखिए जुपिटर इस चार्ट में 5 नंबर यानी लियो राशि में बैठा। तो जो लियो के ट्रेट होंगे ना, वही इस इंसान का पर्सनैलिटी और बिहेवियर बताएंगे। अब वहां पे जुपिटर के साथ सन भी बैठा हुआ है तो सन को भी आप इंक्लूड करेंगे। बट अभी इस पे फोकस मत कीजिए, प्लेनेट हम आगे लेंगे। केवल और केवल अभी राशि पे ध्यान दें। जैसे इस चार्ट में देखिए, फर्स्ट हाउस में साइन कौन सा आ रहा है, एक्वेरियस। बट हमको ये देखना है जुपिटर कहाँ है, तो जुपिटर जो है सेजिटेरियस में बैठा है। हाउस को यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं देना है।
आपको इससे मतलब नहीं है कि जुपिटर 11th हाउस में बैठा है, सेजिटेरियस में बैठा है। यहाँ पे सिर्फ आपको राशि देख कि जुपिटर सेजिटेरियस में बैठा है, सेजिटेरियस के अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन। जैसे यहाँ देखिए, अगर नॉर्मल चार्ट, वैदिक चार्ट के हिसाब से देखें तो जुपिटर 8th हाउस, बट हमको हाउस नहीं लेना है। जुपिटर यहाँ पे पाइसिस यानी मीन राशि में बैठा, उसके अकॉर्डिंग आप नेटिव का पर्सनैलिटी और बिहेवियर देखें। फिर जैसा मैंने कहा वहां वीनस भी है, तो हम प्लेनेट को जब इंक्लूड करेंगे तो वीनस को भी लेंगे। ठीक। तो जुपिटर जिस राशि में बैठा है उसके सिग्निफिकेशन आपको दे, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन करना है कि बिहेवियर क्या होगा नेटिव का, उसका ट्रेड क्या होगा, किस तरीके से सोसाइटी में वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए आपको अलग अलग साइन जो होते हैं राशि, उनके ट्रेड पता होने चाहिए, उनके सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए। ठीक है। हालांकि बेसिक जो सिग्निफिकेशन है प्लेनेट के और जो कारक तत्व तो राशि के, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप लेक्चर सुनिएगा और अपने नोट्स खुद से बनाइए। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एक राशि को कवर करें तो एरीज राशि को, एरीज यानी मेष राशि। अब देखिए, अगर आप मेष को स्टडी करेंगे ना, तो ओवरऑल इन जनरल मेष राशि का जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है, मंगल। तो एरीज के अगर आप ट्रेड देखें और अगर आपका जुपिटर एरीज में है, तो आप देखिए ऐसे लोगों का अप्रोच बहुत ही लॉजिकल होता है, हर चीज में लॉजिकल अप्रोच के साथ चलता है, बिना लॉजिक के किसी ये वो नहीं है कि इमोशनली किसी चीज पे भरोसा कर ले। लॉजिक इनके लिए बहुत मैटर करता है, अगर लॉजिक नहीं है तो बेकार है, आप समझ। और लेकिन इनके साथ आप देखेंगे इनका बिहेवियर बहुत इंपल्सिव होता है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, कई बार बिना सोचे समझे भी डिसीजन ले लेना। ये वो इंसान होंगे जो पहले काम कर लेंगे, बाद में सोचेंगे सही किया कि गलत, जिसका भी जुपिटर एरीज में। मतलब हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहते हैं, सोचना बाद में। और इनका बिहेवियर डोमिनेटिंग होता है हमेशा, हर किसी पे डोमिनेट करना चाहे, लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग होती है। आप ऐसे लोगों का ट्रेड देखेंगे कि वो हमेशा चाहते हैं कि चीजें उनके अकॉर्डिंग ही हो, जैसा वो चाहते हैं, जो वो चाहे सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, माई वे हाईवे। लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर और एग्रेसिव नेचर भी होता है जुपिटर अगर एरीज में। लेकिन अच्छी बात ये होती है ना कि ये लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हैं, फैमिली में हो या कहीं भी हो, खुद ही आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फादरली ट्रेट इनके अंदर ज्यादा होते हैं, जो फादर वाली क्वालिटी होती है कि आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, फैमिली को या अपने साथ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ये ट्रेट होता है इनके अंदर। एरीज का आप सिंबल भी देखेंगे तो रैम, जो शीप होता है वो है। शीप का भी ये ट्रेट होता है कि वो अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करे। तो जुपिटर एरीज में हो तो ये लोग भी अपनी फैमिली को और अपने साथ के लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। बट इसका दूसरा साइड आप स्टडी करें ना, तो एरीज का लॉर्ड मार्स होता है, मार्स सिक्योरिटी का कारक। तो इनके थॉट प्रोसेस या दिमाग में हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, हमेशा ही रहेगा दिमाग। और फ्रीडम लविंग होते हैं, कभी भी किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, किसी बाउंडेशन में नहीं रहना चाहते। और अच्छी बात ये होती है कि ये लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी कर, क्योंकि अप्रोच होता है लॉजिकल, तो प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी है। आप ऐसे भी देखें ना कि एरीज का लॉर्ड मार्स होता है, मार्स आर्मी कमांडर, तो आर्मी कमांडर हमेशा अच्छी प्लानिंग करे। तो जिसका भी जुपिटर एरीज में हो, उसका पर्सनैलिटी आपको इसी तरीके का मिलेगा जब आप स्टडी करें। उनके बिहेवियर में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जुपिटर एरीज वाले। और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं।
और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जिनका जुपिटर एरीज में होता है ना, आप देखिए शीप का क्या क्वालिटी होता है। शीप हमेशा जमीन पे देखते हुए चलता है, ठीक है। तो ये लोग हमेशा नीचे देखते हुए चलेंगे, जिनका जुपिटर एरीज में। और बहुत फास्ट काम करते हैं, आप ये समझिए। कोई भी काम इतने फास्ट तरीके से करते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जल्दीबाजी में काम करते हुए ना मिस्टेक भी बहुत करते हैं। और कभी कभी तो ये लोग लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से सीवियर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। और फास्ट काम करने की वजह से सोचते नहीं है कई बार। काम कर लेंगे, सोचेंगे बाद में। तो जुपिटर अगर एरीज में है तो ये सारे ट्रेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर टॉरस की बात करें, नेक्स्ट साइन, क्योंकि जुपिटर अगर आपका टॉरस में है, टॉरस साइन बेसिकली फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फूड को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस का आप सिंबल देखेंगे ना, बुल। जो टॉरस का सिंबल होता है वो बुल है, ठीक है। टॉरस बेसिकली बताता है कंटिन्यूअस हार्ड वर्क हो गया, आप रेगुलर हार्ड वर्क कर रहे हैं, रुकना नहीं। ठीक, हमेशा काम करते रहे, हार्ड वर्क। तो जुपिटर जिनका टॉरस में हो ना, वो लोग एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हो और फैमिली ओरिएंटेड हो। अपनी लाइफ में फैमिली है, फाइनेंस है, इसको प्रायोरिटी देते। इनका एक खास ट्रेट होता है कि इनको ये लगता है कि इनके मुंह से बात निकले भी और लोग उसको फॉलो करें। मुंह से कुछ भी निकल जाए तो लोग उसको फॉलो करें, मना ना करें। दूसरा, इनको क्या लगता है, कोई भी काम आप इनको करने के लिए कही ना, पहले पैसा काम बाद में। इनके पैसा पहले इंपॉर्टेंट। और जुपिटर टॉरस वाले फूड लविंग भी होते हैं। कई बार ये लोग जंक फूड, फास्ट फूड भी बहुत खाते हैं। बट ना भी जंक फूड ले रहे हो ना, तो फूड लविंग तो होते हैं। और ये वो है जो कांस्टेंट हार्ड वर्क करते रहे। बोल कैसा है, धीरे धीरे काम करता ही रहे। अब बिना सोचे समझे भी हार्ड वर्क कर, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा। और इनके लिए फैमिली और पैसा, जैसे मैंने कहा ना, कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। मतलब ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही राजा हरिश्चंद्र, जो कह दिया वही सत्य। बस हम कह दें और लोग उसको माने, उस पर कोई क्वेश्चन ना करे। जिसका भी जुपिटर टॉरस, किसी का है यहाँ पे। इतनी बड़ी क्लास में किसी का जुपिटर टॉरस में है नहीं, या कोई हरीशचंद्र नहीं। सब झूठ बोल रहे हैं। बहुत सोच समझ के हाथ खड़ा किया कि हाँ ऋषि जी बताएं। ऋषि जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। धीरे धीरे सब अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट करें ऋषि जी। हाँ सर। ऐसा नहीं जी। है, वो मोबाइल होल्ड होके रखा हुआ था तो कर नहीं पाया। अच्छा। और वो भी राहु के साथ है सर। हाँ, तो ऐसे लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। जब राहु आएगा तो राहु के ट्रेड भी देख लेंगे, ऐसी बात फूड तो कम खाता हूँ, बट ये जो नहीं। आपका वॉइस राहु ब्रेक के हो। साथ हो गया ना। आपका वॉइस ब्रेक हो। चलिए, जेमिनाई की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर जेमिनाई की बात करें, जुपिटर अगर जेमिनाई में, तो इन जनरल थोड़ा ऐसे लोग टॉकेटिव तो होते ही। बट ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में किसी भी काम के लिए मल्टीपल एफर्ट लगाना पड़ता है, एक बार में काम नहीं होगा, कम से कम 2-3 बार एफर्ट लगा। और थोड़ा नैरो माइंडेड होता है।
ये अपने मतलब और फायदे के लिए ही बात करेंगे। कैलकुलेटिव माइंड होता है बहुत, हर चीज का हिसाब किताब लगा के। अगर ये आपसे बात भी करेंगे तो काम की बात होगी तभी करेंगे, अदरवाइज। और हमेशा अपना फायदा नुकसान सोच के ही कोई काम करते हैं, बट एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होते हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते पढ़ते रहेंगे, कभी भी ये लोग फ्री नहीं बैठे। और बहुत अच्छे टीचर होते हैं, हमेशा लाइफ लॉन्ग ये कुछ ना कुछ सीखते पढ़ते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चाइल्डिश बिहेवियर होता है, बचपना कभी नहीं जाएगा। और रिलेशनशिप मेंटेन करने में ना बेस्ट होते हैं। भाई जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है, बिजनेसमैन सबसे अच्छा होता है रिलेशन मेंटेन। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जेमिनाई का आप सिंबल भी देखेंगे ना तो पेयर में, तो वो भी ये बताता है कि रिलेशनशिप मेंटेन करने में बेस्ट होता है। और इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, हर चीज को जानना है, क्वेश्चन करेंगे, हर एक चीज को समझना। बेसिकली आप देखेंगे ना जुपिटर जेमिनाई वालों, तो एक खास स्टेट इनका ये होता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट किसी की बात पूरी नहीं सुनेंगे, बिना पूरी सुने ही हाँ कर देंगे। आप इनको कुछ भी बताइए, पूरी बात तो नहीं सुनने वाले। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि ये खुद ही बहुत समझदार है, हर चीज को लेके इनको क्लियरिटी है, तो ये पूरी बात नहीं सुनेंगे। और ऐसे लोगों को लगता है कि इनसे ज्यादा कोई हार्ड वर्क तो कर ही नहीं सकता। जब भी आप इन्हें कोई बात बताएंगे ना, आधी बात सुनेंगे, कहेंगे बस ठीक है हम समझ गए। और बहुत ही एंटरटेनिंग नेचर होता है, हंसी मजाक करना, मिमिक्री करना। जैसा मैंने पहले कहा कि कभी भी इनका कोई काम एक बार में नहीं होगा, इन्हें मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ते हैं, एक बार में काम होता ही नहीं। और काम होगा भी ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जहां से इन्होंने उम्मीद नहीं की। ये हो गया जुपिटर जेमिनाई। राशियों के और भी बहुत सारे ट्रेड हैं, जो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिक ट्रेड तो यही है, अगर आप किसी का पर्सनैलिटी दे। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर अगर कैंसर में। देखिए कैंसर आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट, फ्लोइंग वाटर। ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल और केयरिंग होते हैं, और सपोर्टिव भी होते हैं, हर किसी को सपोर्ट करते हैं। और कैंसर ना मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो मदर की तरह इनका बिहेवियर बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनली लोगों को सपोर्ट करता है। और इसीलिए अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से ना, या ओवर इमोशनल होने की वजह से ही इनके साथ चीटिंग भी बहुत होता है। लाइक लोग इनको बहुत आराम से मैनिपुलेट कर लेंगे, चीट कर लेंगे। जी ममता जी क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, क्या कह रहे हैं? आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अनम्यूट नहीं कर पा रहे वो। हाँ। सर सर हम्म। सर आप टॉरस के बाद कैंसर पे आना सर, आप जनवरी पे ही है। जेमिनाई हो गया। आप अटेंशन दीजिए क्लास में, जेमिनी हो गया है। जेमिनाई हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो अनकंडीशनल होते हैं और इमोशनल होने की वजह से चीटिंग होती है। और एट टाइम्स इनका नेचर अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं।
और आप देखिए कैंसर का जो सिंबल होता है ना क्रैब, वो कैसा होता है, ऊपर से हार्ड। ठीक वैसे ये लोग होते हैं, अंदर से इमोशनल होते हैं, बाहर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो आपको लगता है कि ये स्ट्रांग है, लेकिन अगर इन्होंने कोई भी चीज एक बार डिसाइड कर ली कि करना है तो करके ही रहेंगे, फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही ढल जाते हैं। क्योंकि वाटर का क्या क्वालिटी होता है, पानी जहां से जाता है वैसे ही रास्ता बनता है। रामायण में विभीषण को ये वरदान था कि जहां रहेंगे वैसे ही गुण आ जाएंगे। ठीक। और कैंसर ना, मदर क्या करती है, आपकी बेसिक नीड को भी पूरे पूरा करती है। तो जुपिटर अगर कैंसर में हो ना, तो ये लोग दूसरों की बेसिक नीड का भी बहुत ध्यान रखते हैं। हर एक छोटी छोटी नीड भी आपकी पूरी करेंगे, जिनके साथ रहेंगे, जो भी इनके साथ के लोग हैं, घर के लोग हैं, फैमिली के लोग। मतलब ये दूसरों की छोटी छोटी नीड का भी इतना ध्यान रखते हैं कि ये खुद को प्रायोरिटी देते ही नहीं। अगर जुपिटर कैंसर, और ये भी अपने मदर से बहुत अटैच हो, मदर से, फैमिली से। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो है, अंदर से इमोशनल जरूर है, ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखेंगे आप। कभी भी ऐसे लोग शो नहीं करेंगे आपको आपके सामने कि नहीं नहीं ये बहुत इमोशनल है, या इमोशंस इनके अंदर इतने ज्यादा है। हमेशा ऐसा दिखाएंगे नहीं हमसे ज्यादा स्ट्रांग तो कोई है ही। अगर जुपिटर जो है कैंसर में, जुपिटर अगर लियो में है, जुपिटर अगर लियो में हो ना जिसका, तो लियो साइन क्या है, लियो साइन का लॉर्ड सन होता है। ठीक। तो पहली बात तो ये ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाते, आप समझ। सन क्या है, राजा है। राजा कोई ज्यादा हार्डवर्क थोड़ी, फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे। तब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर पाते, वहां पे और कोई प्लेनेट बैठा होगा तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बट अगर केवल जुपिटर लियो में और कोई प्लेनेट नहीं है, मेंटल वर्क करने में ये लोग बहुत अच्छे। इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर। इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है सेल्फ रिस्पेक्ट। और आप ये समझ जाइए कि ऐसे लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत अच्छे। कई बार तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। आप देखिए जिनका जुपिटर लियो में हो, ऐसे लोग, घर है, परिवार है, वर्क प्लेस, हर जगह इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। ये खुद ही ले लेते हैं या इनके पास आ ही जाती है, आप देखो कुछ ना कुछ ऐसा हो। और एक खास बात इनकी होती है कि सन का क्या काम है, सन ना क्रिएट करता है चीज, क्रिएशन का काम सन का है। तो ऐसे लोग कभी दूसरों की हेल्प नहीं लेना चाहते, सारा काम खुद करना चाहेंगे, अपना काम हमेशा खुद से करना चाहिए। जिनका भी जुपिटर लियो, आप इन जनरल देख लीजिए, जुपिटर लियो में हो या सन बहुत स्ट्रांग हो चार्ट में, तो भी ये ट्रेट होता है कि ये लोग खुद से सारा काम करना चाहते हैं, और हमेशा दूसरों को ही बताते रहेंगे अपना काम खुद से करना सीख। और एक और अच्छी बात होती है कि इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए ना कहीं लास्ट मोमेंट पे आके इनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। या आप देखिए ना, इनका दिमाग चलता ही तब है, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, जब सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो गई, जब लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं हो सकता या कोई सॉल्यूशन नहीं, तब इनका दिमाग एक्टिव हो। अगर जुपिटर लियो में, और क्रिएटिव स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो। लियो के बाद आता है वर्गो। वर्गो का सिंबल आप देखेंगे तो एक लेडी लैंप लिए खड़ी है। ठीक है। तो
तो आप देखिए लैम्प क्या सिग्निफाई करता है, लाइट। तो लाइट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डार्कनेस भी है, तभी लाइट की जरूरत है। तो वर्गो बेसिकली इग्नोरेंस का साइन है, ठीक है। ऐसे भी आप देखिए अगर पराश्री के हिसाब से भी सिक्स हाउस का साइन। तो ऐसे लोगों का क्या ट्रेट होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस नेचर होगा, हमेशा कुछ ना कुछ जानना है, हर एक चीज के बारे में डेप्थ में समझना है। इतने क्वेश्चन करेंगे ना ये लोग आपसे कि सामने वाला परेशान हो जाता है अगर जुपिटर वर्गो में। लेकिन जो भी काम करेंगे, जो भी चीज सर्च करेंगे ना, उसमें बिल्कुल डेप्थ में जाके इमोशनली कनेक्ट होके कर। ऐसा नहीं सुपरफिशियल तरीके से क्यों। और वैसे इनका बिहेवियर ना, आप देखिए बिहेवियर से, इनके लुक से, ये लोग बहुत इनोसेंट लुक होगा, बिहेवियर भी बहुत इनोसेंट होगा बच्चों की तरह। इन जनरल ये लोग स्कॉलर होते हैं। स्कॉलर का काम क्या है? हर चीज के बारे में डेप्थ में जाके रिसर्च करना। नॉलेज सीकर होता है, हमेशा ज्ञान ढूंढते रहेंगे। या आप देखिए ना, ऐसे लोगों के अंदर परफेक्शन का क्वालिटी होता है, इनको हमेशा परफेक्शन चाहिए। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, इजिली सेटिस्फाई नहीं हो पाते। कोई भी काम करें, कोई भी चीज हो ना, हर चीज की डेप्थ में जाना है, फाइन डिटेल्स में जाना है, एक एक चीज समझना है, उसमें से एक उसकी डेप्थ में जाके जो उसमें वीकनेस या फॉल्ट है उसको ढूंढना है और करेक्ट करना, ये इनका ट्रेड। एनालिटिकल माइंड होता है जैसे आपको। अब कई बार यही एनालिटिकल माइंड क्रिटिकल भी बन जाता है, लोगों को लगता है ये इंसान तो हर चीज में कमियां निकाल रहा है, इसको तो हर चीज में कमी ही नजर आती। और हमेशा ये लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में ध्यान देते हैं। अब होता क्या है ना कि परफेक्शन चाहिए इनको, तो परफेक्शन की वजह से इनके अंदर सेल्फ डाउट बहुत आ जाता है कि अभी तो कुछ कम रह गया, और कुछ कम रह गया, और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जो ये सेल्फ डाउट आ जाता है ना, इसकी वजह से इनके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं होती, आप देखिए लीड नहीं कर पाते। और इसी सेल्फ डाउट की वजह से जितना ग्रो करना चाहिए लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाते। इनके साथ के लोग आप देखेंगे जिनके अंदर कम स्किल है, कम नॉलेज, वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, जबकि ये ज्यादा स्किल्ड है। अब वर्गो साइन कॉन्फ्लिक्ट का, लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंजेस बने रहेंगे जहां भी रहें, लोगों से आर्गुमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि ये हमेशा अपने ज्ञान से या नॉलेज से लोगों को हेल्प करेंगे, सपोर्ट देंगे। ये वो लोग होते हैं ना जो फ्री में आपको एडवाइस देंगे। इनके अंदर लालच नहीं होता कि आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं तो उसके लिए कोई लालच हो। क्योंकि वर्गो साइन क्या दिखा रहा है? अज्ञानता का साइन है, अंधेरे में आप ढूंढ रहे हैं। ये हमेशा चाहते हैं लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकाला, लोगों को अंधेरे से बाहर निकाला। मेंटली बहुत प्योर होते हैं, थॉट प्रोसेस बिल्कुल बच्चे की तरह होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सेल्फ डाउट कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, और सेल्फ डाउट की वजह से ना हर चीज को क्रॉस चेक करने का हैबिट हो जाता है। फोन भी कर रहे हैं तो दो बार चेक करेंगे, मैसेज किया तो दो बार चेक किया सही किया कि नहीं किया। और चेक करने के बाद भी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, इतना ज्यादा सेल्फ डाउट होगा, करेंगे उसके बाद चेक कर रहे हैं, जब कर दिया तो अब क्या। आप हमेशा नोटिस कीजिए, आपको पैसे ट्रांसफर किए, दो बार चेक करेंगे सही किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं 5,000 करना था 50,000 कर दिया। और चेक भी करने के बाद करेंगे, जब कर देंगे ना तब चेक करेंगे 5,000 की है ना। पहले नहीं दिमाग चलता कि पहले चेक कर लिया, पहले चल भी रहा होता ना, इतना ज्यादा सोच रहे होते हैं कि बेसिकली भूल ही जाते हैं कि हाँ करना क्या है। जिनका जुपिटर वर्गो में। बट आप समझ जाइए इनसे ज्यादा स्किल्ड कोई नहीं होगा, एक्सट्रीम नॉलेज होता है और स्किल्ड होता है। ये वही लोग होंगे, आप समझ जाइए, जो इंडियंस को हैबिट है ना कि हमको तो सीईओ बनना है कंपनी का। ये कभी भी बॉस नहीं बन पाते। क्यों? एक इसका रीजन एक ये भी है कि ये काम कर भी देते हैं ना तो इनकी आदत नहीं क्रेडिट लेनी। इनको लगता है कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा सा काम है, अभी तो हमको और इम्प्रूव करना है। ये जुपिटर जिनका वर्गो में, उनके लिए
और एक ट्रेट होता है वर्गो साइन प्योरिटी का ना, कि अपने आप को बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए हमेशा। इनको ये रहेगा हमेशा क्लीन रहे, साफ सफाई रहनी चाहिए। जुपिटर का एक ट्रेट है, जुपिटर जिस साइन होगा ना वहां हम अपने आप को बेस्ट ही समझते हैं। ये ध्यान रखिए। जैसे जुपिटर जेमिनाई वाला समझता है कि हमसे बेस्ट तो कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, सब कुछ हमको पता है। जुपिटर कैंसर वाले को, होते भी हैं ऐसी बात नहीं है, जुपिटर कैंसर वाले को लगेगा हमसे ज्यादा केयरिंग तो कोई है ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि ये लोग हैं केयरिंग, वो बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि और कोई नहीं हो सकता। जुपिटर वर्ग वालों को क्या लगता है हमसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास? जुपिटर अगर लिब्रा में आ जाए, ठीक है, लिब्रा साइन आप देखिए क्या बैलेंस। आप एक चीज नोटिस करेंगे, एरीज टॉरस, जैसे से एरीज से टॉरस, टॉरस से जेमिनाई, जेमिनाई से कैंसर, कैंसर से वर्गो, सॉरी लियो, लियो से वर्गो, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना बारी, वैसे वैसे परफेक्शन का क्वालिटी बढ़ता जाएगा। एरीज से ज्यादा परफेक्शन टॉरस वाले को चाहिए, टॉरस से ज्यादा जेमिनाई, जेमिनाई से ज्यादा कैंसर, कैंसर से ज्यादा लियो, लियो से ज्यादा वर्गो, वर्गो से ज्यादा लिब्रा वाले को चाहिए। और लिब्रा से ज्यादा स्कॉर्पियो को चाहिए, स्कॉर्पियो से ज्यादा आप देखेंगे सेजिटेरियस को। और वैसे वैसे आप देखिए इंप्रूवमेंट भी आता जाएगा। और जैसे जैसे परफेक्शन का ट्रेड बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे सेल्फ डाउट और एंजाइटी भी आता जाता है। जुपिटर एरीज वाले को कोई एंजाइटी नहीं, टॉरस वाले को उससे थोड़ा ज्यादा, जेमिनाई को उससे थोड़ा और ज्यादा, कैंसर को उससे थोड़ा ज्यादा, लियो वालों को थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्गो वाले को परफेक्शन चाहिए तो और ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस। लिब्रा को इनसे भी ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो में जाएंगे, उससे ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस है। तो आप ये देखेंगे परफेक्शन और एंजाइटी का लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एक फर्स्ट साइन से दूसरे साइन, तीसरे साइन में आप जाते जाएंगे। तो लिब्रा साइन क्या, रिलेशनशिप का पूरा लाइफ इनका रिलेशनशिप के अराउंड रिवॉल्व है। लोगों से अच्छे रिलेशन कैसे बनाने हैं, लोगों से टर्म्स अच्छे रहने चाहिए। मैरिड लाइफ इनकी लाइफ का, मैरिज है, रिलेशनशिप है, ये इनकी लाइफ का थीम होगा। लिब्रा, कैंसर और लिब्रा मासेस को रिप्रेजेंट। अब लिब्रा क्या ना बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो इतना ज्यादा ये सोचते ही है ना प्रोज एंड कॉन्स को लेके, कि किसी के साथ गड़बड़ ना हो जाए, इनजस्टिस ना हो जाए, कि ये लोग डिसीजन ले ही नहीं पाते या बहुत देर से डिसीजन लेते। ये हर एक चीज को लेके प्रोज एंड कॉन्स पे सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। फाइनली क्या होता है कि डिसीजन ही नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि अब कोई भी डिसीजन लेंगे कुछ तो कमी रह ही जाएगी। भाई आप कोई भी काम करें ना, एक आदमी खुश होगा, दो खुश होगा, तो कोई ना कोई नाराज भी होगा, सबको तो खुश कर नहीं सकते। तो ये हमेशा बैलेंस बनाने के चक्कर में कभी डिसीजन नहीं ले पाते जल्दी। और इसी वजह से इनके अंदर भी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहता है। ये सोसाइटी के बारे में, वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम, दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, हमने कपड़े पहने पता नहीं लोगों को अच्छे लगे कि नहीं। इनका हर काम दूसरों के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि लिब्रा, जुपिटर लिब्रा वाले में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम होता है, आप ये समझ जाइए। हमेशा ऐसे लोगों को दूसरे से वैलिडेशन चाहिए। देखिए लिब्रा मैरिज और रिलेशनशिप का साइन है। अगर इंसान के अंदर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो कि हम ही अपने आप में सफिशिएंट है, वो कभी मैरिज नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप और मैरिज हम चाहते इसीलिए जब हमको लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है। तो वैसे ही जुपिटर लिब्रा वाला है, इनको हमेशा दूसरे से वैलिडेशन चाहिए और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। और आप ये समझिए इनसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट कोई नहीं होता सोसाइटी, इनको हर एक चीज में परफेक्शन चाहिए। ये वो हैं जिनका किया काम दूसरे को भले पसंद आ जाए, इनको नहीं पसंद आएगा, तो लगेगा कुछ कम रह गया है। इनको लगता है कि हम ही बेस्ट है।
इनकी लाइफ है ना चेकलिस्ट बहुत होती है, आप समझे, लिब्रा साइन चेकलिस्ट का है। इनको इजिली कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी। अगर किसी को कपड़े लेने हैं, 2-3 बार देख के पसंद आ गया, इनको 10 बार में देख के पसंद नहीं आया। इनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती, क्वांटिटी नहीं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में चेकलिस्ट बहुत लंबी हो। आप देखिएगा ऐसे लोग लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में चीजें डिले हो रही हैं, तो उसका मेन रीजन ही होता है ये जो लंबी चेकलिस्ट लिए घूम रहे हैं। इतनी लंबी चेकलिस्ट आपको दे देंगे ना कि आप हाथ जोड़ लेंगे, भाई ये तो पूरी हो ही नहीं सकती। भाई लिब्रा मैरिज का साइन है ना, सबसे ज्यादा चेकलिस्ट हमारे पास मैरिज में ही हो। जिसके जिसके पास कुछ नहीं भी होगा ना, उसके पास भी लंबी लिस्ट होती है। शादी करेंगे तो इससे करेंगे, ऐसे होनी चाहिए लड़की, सुंदर होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। लिस्ट किसी की कम नहीं होती, भले वो खुद नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या। भले घर में रहने के लिए जगह नहीं, लेकिन गाड़ी तो जितनी बड़ी मिल जाए उतना अच्छा है। तो सेम वैसे ही ट्रेट होता है जुपिटर लिब्रा वालों का, इनकी चेकलिस्ट बहुत लंबी हो। ये जुपिटर लिब्रा वाले हैं, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड। साइन के जो ट्रेट है ना, सिग्निफिकेशन, वो जो जुपिटर पे अप्लाई हो रहे हैं, यही हर जगह आपको यूज करने हैं। बस प्लेनेट चेंज होता जाएगा। जैसे वीनस लिब्रा में आ गया ना, तो जितने लिब्रा वाले ट्रेट है वो सारे आपको मैरिज में मिलेंगे। अब ये इंसान मैरिज की बात करेगा ना, तो आप देखेंगे मैरिज में इनकी लंबी चेकलिस्ट होगी। लड़का है लड़की ऐसा होना चाहिए, देखने में सुंदर हो, वर्किंग भी हो, फैमिली के साथ बैलेंस बना के चले, स्पिरिचुअल भी हो। वो रिलेशनशिप में आपको मिलेगा। बस उस प्लेनेट के कारक तत्व तो चेंज होते जाए। सैटर्न आ गया, आपको करियर में ऐसा मिलेगा। परफेक्शन चाहिए करियर में, इतना परफेक्शन चाहिए कि काम शुरू ही नहीं हो पाए। एक सैटर्न लिब्रा वाले, जिसको हम वैदिक में कहते हैं ना एग्जॉल्टेड सैटर्न, आप देखिए या तो वाकई बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट, या कुछ नहीं कर पाते, सोचते ही रहते हैं। भाई आपको परफेक्शन चाहिए, इतना ज्यादा आप प्रोज एंड कॉन्स पे सोच रहे हैं ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप कोई काम शुरू कैसे कर पाएंगे। भाई अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगा, आप कितना भी कैलकुलेशन कर ले, लेकिन जब तक आप किसी काम को कर नहीं लेते ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये काम हो। हम देखिए हमेशा क्या कहते हैं, जब भी रिस्क लेने की बात आती है क्या कहा जाता है, कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेशन है फिर भी रिस्क है, आप ये समझ जाइए, ये नहीं कह रहे हैं कि कैलकुलेशन है तो रिस्क नहीं। तो सैटर्न लिब्रा में हो तो आपको वहां भी ये ट्रेड मिलेंगे काम को लेके, सैटर्न करियर का कारण, सोच रहे हैं ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, जो इंसान पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पे ज्यादा सोच लेता है ना, तो हमारा एक साइकोलॉजी, हमारा फोकस निगेटिविटी पे ज्यादा रहता है। तो जुपिटर अगर है, तो जुपिटर आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी दिखा रहा है। अब जुपिटर लिब्रा में है तो ये इंसान पॉजिटिव और निगेटिव हर एक चीज को इतना डेप्थ में सोच लेगा ना, कि हो सकता है फिर ये डिसीजन ले ही ना पाए। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा एक साइकोलॉजी होता है, फिर आपका फोकस निगेटिविटी पे ज्यादा रहता है। ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप रिस्क ले नहीं रहे। बट पॉजिटिव साइड क्या है, अगर इस इंसान ने इनिशिएटिव ले लिया तो इनसे बेस्ट वो काम कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड पता हो। तो हर साइन के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ट्रेट है, आप ये समझ जाइए। अब वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कल हम रेमेडी पे बात कर रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ने हमको सारी प्रॉब्लम ही लिख के भेजा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारे खुद के बिहेवियर की। नेचर जो है एक मिरर की तरह है, जो हम करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, वैसे ही वापस हमको मिलता रहता है। आज आप किसी को गाली दीजिए, ठीक है, वो नहीं तो कोई और मिल जाएगा जो आपको दे देगा। वो हमारी आदत, हम ब्लेम कर देते हैं, अरे हमारे साथ तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ किया है, आपका बिहेवियर, आपका पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली में लोगों ने किया होगा, तभी आप उसको फेस कर रहे हैं। भगवान की दी हुई प्रॉब्लम बहुत कम है, हार्डली 2-4 होंगी आप। और अगर है भी तो आप ये समझिए ना कि अगर आप प्रॉब्लम का लेवल कंपेयर करें, तो आज से 15-20-25 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी बहुत सारी, या थी भी तो इंटेंसिटी ऐसा नहीं था। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान की कोई दुश्मनी है, या कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया, पहले लोगों को अलग कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया जाता था, अभी आपको अलग से बना। भाई आप मोटी मोटी प्रॉब्लम देख लें, आज से 20 साल पहले किसको चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम होता तो सुनते थे क्या आप? अभी हर दूसरे आदमी को। अगर आज से आप 20-25 साल पहले जाएं, तो कभी सुनते थे डिले मैरिज होगा, 100 में से 1-2 केस होते होंगे। अपोजिट था, इंडिया में तो चाइल्ड मैरिज हो जाती। यहाँ पूरा मूवमेंट चलाना पड़ा कि भाई
बाल विवाह बंद कर। तो तब ऐसा तो है नहीं कि तब सबके चार्ट में यही योग होते होंगे कि अर्ली मैरिज वाले, कि तब सैटर्न नहीं था, कि राहु नहीं था, कि जुपिटर नहीं था। लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर वैसा था, लोगों का थॉट प्रोसेस वैसा था। अभी तो नॉर्मली सबका डिले है ना। अब डिले होने का रीजन भी है भाई, पहले लोग कम एज से ही देखना शुरू कर देते थे पार्ट। अब क्या है, हमारा करियर सेटल हो जाएगा, पूरी एजुकेशन हो जाएगी, तब तक हम 30 साल के तो हो ही जाते हैं। तो जब आप 30 साल में ढूंढना ही शुरू करेंगे तो डिले तो ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें ऊपर वाले की क्या गलती? और जो हो क्या रहा है, जब 30 साल तक आप करियर सेटल कर रहे हैं, उसके बाद ना करियर ही रहता है ना रिलेशनशिप, कुछ नहीं बच रहा है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी खुद की ही बनाई हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंसल्टेशन में, अरे इससे लोगों का पर्सनैलिटी रीड करके क्या हो जाएगा, हमें तो प्रॉब्लम देखना है, प्रॉब्लम आ ही यहीं से रही है। अब अगर आपका सैटर्न लिब्रा में बैठा है, आप इंतजार कर रहे हैं सब कुछ परफेक्ट होगा तभी मैं काम शुरू करूँ, तो परफेक्ट तो कभी कुछ होने वाला नहीं, बैठे रहिए। और जो इंसान इस बात को समझ जाएगा वो कर लेगा, तो आगे बढ़ जाएगा। भाई एक ही राशि, एक ही प्लेनेट के बहुत सारे लोग हैं ना, सबकी लाइफ अलग अलग। कैसे एक आदमी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, दूसरा कम फेस कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो समझ गया है। तो कभी ये ना सोचेंगे नहीं पर्सनैलिटी रीड करके क्या होगा, अरे पर्सनैलिटी से ही तो प्रॉब्लम है। और कौन प्रॉब्लम दे रहा है, हमारी खुद की पैदा की हुई प्रॉब्लम, दूसरा कोई नहीं कर रहा। वरना अगर ऐसा था तो ये प्रॉब्लम पहले भी आनी चाहिए थी, इनफर्टिलिटी है, चाइल्ड बर्थ है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैरिज डिलेस हो रहा है, पहले क्यों नहीं डाइवोर्स होता था। हालांकि बहुत सारे रीजन है, ठीक है। जैसे एक लोगों ने मुझे एक लॉजिक दिया, सर पहले ना क्या ऑफिशियल ऐसा कोई डाइवोर्स तो होता नहीं था कोर्ट केस में, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने कहा रिकॉर्ड छोड़िए, आप अपने आसपास के लोगों को चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा उनसे कितने लोगों का डाइवोर्स। अभी आपको दूसरा तीसरा केस मिल जाएगा। तो लोगों की पर्सनैलिटी रीड करना अच्छे से आना चाहिए आपको। उसका रीजन ये है कि आप ही रीड कर सकते हैं। लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं है, वो दूसरों के बारे में पता करने में ज्यादा बिजी है, उन्हें खुद के बारे में नहीं पता। तो कोई तो हो बताने वाला, तो आप ही बता दीजिए। अगर उनको अपने बारे में पता होता तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। भाई हर इंसान को अपने बारे में पता है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम ही क्यों? चाहे वो किसी भी चीज को लेकर है, कैसे बिहेव करना है, हमको क्या खाना है, क्या पीना है। अगर हमको पता हो अपने बारे में, भाई आपको पता हो हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या खाना है पीना, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम ही क्यों आएगी? नहीं पता इसीलिए जाते हैं ना। आपको पता नहीं था, आपने उल्टी पुल्टी चीजें खाई, लाइफ स्टाइल एडॉप्ट किया, अब जाना पड़ रहा है, तो फिर डॉक्टर बता रहा है आपको भाई ये खाया करो, इसीलिए आप बीमार हैं। तो वैसे ही लोगों का पर्सनैलिटी आप नहीं समझेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला। क्योंकि बाकी प्रॉब्लम तो 10 या 20% आप ये समझ लीजिए। तो लिब्रा हो गया। लिब्रा के बाद जो है आपका स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन क्या है, स्कॉर्पियो साइन ना, स्कॉर्पियो बताता है रुका हुआ पानी, कैंसर बताता है फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए रुका हुआ पानी कैसा होता है। सबसे ज्यादा इंप्योरिटी आपको रुके हुए पानी में ही मिलेगी। ठीक है, फ्लोइंग वाटर में कभी आपको इंप्योरिटी नहीं मिलेगी। स्कॉर्पियो जो बिच्छू होता है ना, वो जमीन के अंदर रहता है। तो स्कॉर्पियो वालों का एक ट्रेट है, ठीक है, स्कॉर्पियो का ट्रेट ये है कि जो दिखता है वो होता नहीं, मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिख कुछ और रहा है, अंदर क्या बाहर क्या आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। और स्कॉर्पियो का एक ट्रेट और भी होता है, इनकी लाइफ में सारी चीजें सडन और अनएक्सपेक्टेड होती है, कुछ भी प्लान तरीके से नहीं होगा। मतलब सबसे ज्यादा मिस हैपनिंग, स्कैंडल, मिस्ट्री जिसकी लाइफ में, वो स्कॉर्पियो वाला है। जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में, और ये लोग एक्सट्रीमली रिसर्च माइंडेड होते हैं। वर्गो था रिसर्च वाला, लिब्रा उससे ज्यादा, स्कॉर्पियो वाले उससे ज्यादा। और ज्यादा रिसर्च माइंडेड होने का रीजन ये होता है कि स्कॉर्पियो वालों के साथ आपको एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग और एंजाइटी मिलेगा। एक्सट्रीम लेवल का ओवर थिंकिंग रहता है इनके साथ। बट इतना ओवर थिंकिंग होने के बाद भी ना, जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में है, तो आप उनको कुछ भी बता दीजिए ना, तो आपकी बात फॉलो नहीं करेंगे, या सुन भी लेंगे ना, करेंगे वही जो उनका मन करे।
क्यों? क्योंकि इनका हैबिट है रिसर्च करने का। ये बिना खुद से रिसर्च किए रह ही नहीं सकते। अपना दिमाग लगाएंगे, रिसर्च करेंगे, फिर जो डिसीजन लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे। और इसी वजह से ये वो लोग होते हैं जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, रिपीटेड मिस्टेक्स करते हैं लाइफ। आप कभी भी देखिएगा, स्कॉर्पियो वाले को समझाना सबसे मुश्किल। जुपिटर स्कॉर्पियो में आप उसको कितना भी समझा लीजिए ना, करेगा वही जो उसका मन करे। इनको लाइफ में गाइडेंस मिलता नहीं है सही समय पे, और मिल जाता है तो ये फॉलो नहीं कर पाते। दो दो में से एक चीजें रहेंगी। और लाइफ थोड़ा इनकी पेनफुल और स्ट्रगलिंग रहती है। ये इतने रिसर्च माइंडेड होते हैं, हर एक चीज की डेप्थ में जाना है, रूट तक, और उसको समझना है। आप रिसर्च माइंडेड होना, अगर आप काम को लेकर रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन जो ये दिमाग होता है ना, इनका नेचुरली रिसर्च माइंडेड होता है, तो वैसे तो ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, 24/7 चलता ही रहता है। उसका हैबिट पड़ गया हर चीज में रिसर्च करने, नहीं भी जरूरत है वहां भी दिमाग चल रहा है। बट अच्छी बात ये होती है ना, ये लोग बहुत हेल्पिंग और सपोर्टिव होते हैं। लेकिन ये लोग जिनकी हेल्प करते हैं वही लोग बैक बाइटिंग करते हैं इनके अगेंस्ट। देखिए, सीक्रेटिव नेचर होता है, कभी भी अपना थॉट, अपने इमोशंस खुल के नहीं बताते। और ऐसा एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को सोसाइटी में लोगों के सामने, जैसे हमेशा बड़े पेनफुल उसमें। एट टाइम्स तो इनको देख के ऐसा लगे ना जैसे इनको लगता है इनको सब पता है। बहुत बार स्कॉर्पियो वालों के पास इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो खुद ही सोचते रहेंगे, मेंटली हाइपोथेटिकली सोचते रहेंगे, और जो चीजें नहीं भी होगी ना, अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस हो, तो अपने आप में एक प्रॉब्लम सोचेंगे, परेशान रहेंगे। इनका हार्डवर्क लोगों को दिखता नहीं, हमेशा हिडन तरीके से काम करते। और सस्पिशियस नेचर होता है। ये खुद भी बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, और लोगों को भी इनके ऊपर बहुत डाउट रहता है। पता नहीं इंसान पूरी बात बता रहा है कि छुपा रहा है। और अनप्रेडिक्टेबल नेचर हो। जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में, तो अगर आप अलग अलग साइन को लें और उसमें जुपिटर को स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा नेटिव का बिहेवियर क्या है, वो कैसे सोसाइटी में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब जितना मैंने साइन का बताया ना, वो ऐसा नहीं कि साइन के और बहुत सारे ट्रेड नहीं होते, बहुत सारे और भी ट्रेड। आप जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे, चार्ट देखेंगे, आपको खुद पता चलता है। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5, 6 और 7 सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है, कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे। 5 सितंबर, 6 और 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है। ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। जुपिटर अलग अलग राशियों में आपका पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर बता रहा था कि आप कैसे बिहेव करते हैं सोसाइटी में, कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि जुपिटर जहाँ होता है ना, हमको लगता है हम उस पर्टिकुलर एरिया में बेस्ट, हमसे ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो अगर जुपिटर सेजिटेरियस में आ जाए, सेजिटेरियस साइन आपके फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है, टीचर को, प्रीस्ट को गाइडेंस देने का जो क्वालिटी है वो सेजिटेरियस के पास है।
नॉलेज को रिप्रेजेंट कर। आपके फादर, गुरु, इनको सैजिटेरियस रिप्रेजेंट कर। किसी भी साइन को स्टडी करने के लिए उसका सिंबल आपको जरूर पता होना। देखिए, अगर एक राशि पे ही कोर्स बनाया जाए ना, तो अगले 15 20 25 क्लास केवल राशि पे ही खत्म हो जाए। उसके सिंबल, उनकी डिग्री, बहुत सारा है। तो सेजिटेरियस का अगर आप सिंबल देखें तो उसमें एक हॉर्स है और मेल। अपर पार्ट जो होता है वो मेल का है, और लोअर पार्ट जो होता है वो हॉर्स का। मतलब इंटेलिजेंस तो ह्यूमन वाला है, स्पीड उनके पास जो है हॉर्स वाली। पिलग्रिमेज का साइन है तीर्थ यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखिए, जुपिटर अगर सेजिटेरियस में हो ना, तो ये लोग एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होते। नॉलेज इनके पास बहुत हो, टीचिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी को गाइडेंस देना, एडवाइस देना, इसमें बेस्ट हो। और समझते भी अपने आप को बेस्ट है, इनको लगता है हमसे अच्छा एडवाइस तो कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन एक टीचर का खास क्वालिटी होता है, वो क्या करता है ना, कि कभी भी देखिए, टीचर कभी ये नहीं एक्सेप्ट करता है कि उनको ये चीज नहीं आती। तो जुपिटर सेजिटेरियस वाले कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी वीकनेस। अपनी वीकनेस हो, अपनी फॉल्ट हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते जल्दी। और आप उनसे कभी भी बात करते रहेंगे, कोई चीज उन्हें नहीं पता है ना, वो स्किप कर जाएंगे, उस टॉपिक को ही चेंज कर देंगे। बट हाँ, होते नॉलेजेबल हैं, आप ये समझ लीजिए। और ये भी एरीज वालों की तरह बहुत फास्ट काम करते हैं, इम्पल्सिव। बट एरीज और सेजिटेरियस में डिफरेंस क्या है, एरीज वाला ज्यादा दिमाग नहीं यूज करता, लेकिन इनके पास ह्यूमन का ब्रेन है, तो ये दिमाग भी यूज करते हैं। लेकिन स्पीड इनकी भी वैसे ही होती है, और एक्सट्रीमली स्टबर्न और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। जुपिटर सेजिटेरियस वाले जो बच्चे होते हैं, इनको ग्रूम अप करना ना बहुत मुश्किल होता है, आप देखिएगा। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते, हमेशा 10 साल 20 साल 50 साल आगे तक का प्लान, अगले जन्म तक का सोच लेंगे कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ गलत ना कर दें, पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा, ऐसा कर दिया। तो ये इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है ना, प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दे पाते कहीं। तो इनको ये समझना पड़ेगा, फ्यूचर पे साथ साथ प्रेजेंट पे भी ध्यान दें। भाई, जो पास्ट है वही प्रेजेंट बनेगा, जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर बनेगा। जो वाटरी साइन होते हैं ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये पास्ट में ज्यादा जीते हैं, आप देखिए। जुपिटर कैंसर में हो, स्कॉर्पियो में, इनका इनका सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पास्ट पे डिपेंड करता है। पास्ट में ये हुआ था, उसी में डूबे रहते। कोई भी अच्छा या बुरा इवेंट हो जाए ना, वो भूल ही नहीं पाते, इसीलिए। तो ये इतने ज्यादा पास्ट में जीते हैं कि प्रेजेंट खराब हो जाता है। प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर पे तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे। और जो फायरी साइन होते हैं ना, वो फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रेजेंट पे उतना ध्यान ही नहीं देते। जिसमें से सेजिटेरियस एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक। आप आज का सोच ही नहीं रहे, 50 साल आगे का, अगले जन्म तक का सोच ले रहे हैं। इसी वजह से आपका प्रेजेंट खराब होता है। और बहुत ज्यादा मेच्योर होते हैं। सेजिटेरियस फादर को रिप्रेजेंट करता है ना, फादर या गुरु वाले सारे ट्रेट होते हैं इनकी लाइफ में भी। इनके फादर का, गुरु का रोल प्रोमिनेंट होगा। हाँ, देखिए, मेच्योर भी बहुत होते हैं, रिस्पॉन्सिबल। एक इनका खास ट्रेट ये होता है कि इनके पास नॉलेज बहुत होता है। तो होगा क्या ना, कि ये ज्यादातर चीजें आप देखिए इग्नोर करते हैं, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, एक्सट्रीमली ब्रॉड माइंडेड, हमेशा हर चीज में बड़ी पिक्चर देखते। तो छोटी मोटी कोई भी चीज हो रही होगी ना आसपास, तो उसको इग्नोर करेंगे। इवन आप इनको हर्ट भी कर रहे हैं, कि अगेंस्ट चीटिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हो, तब भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो यूजलेस है। लेकिन कई बार इनके साथ वाले लोगों को लगता है कि शायद जो है इनको पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन इनको पता सब होता है। और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो पहले तो आपको बोलेंगे नहीं, और जब रिएक्ट करेंगे ना, तो आगे पीछे का सारा हिसाब एक बार में बराबर। मतलब वो बातें भी निकाल निकाल के लाएंगे जो आप भी भूल गए हो। ये सेजिटेरियस वाले हैं। ठीक। और रिलीजियस होते हैं, तीर्थ यात्रा करना, ये सब इनको बहुत पसंद होता है। फॉर्च्यून कहीं ना कहीं, लियो और सेजिटेरियस वालों को फॉर्च्यून बहुत सपोर्ट है। लेकिन देखिए, भाग्य साथ कब देता है।
जब कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं मिला ना, तब कहीं से आपको रास्ता मिलेगा, तो आपको लगता है अरे किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। किस्मत कभी आराम से बैठ के साथ नहीं देती। सब अच्छा चल रहा हो, किस्मत साथ दे रही। या ये कहें दे भी ना, तो आपको खुद नहीं फील आता। भाई जब तक लाइफ में सेटबैक नहीं देखा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाग्य ने हमारा साथ दिया? जिसने दुर्भाग्य देखा उसी को भाग्य का पता है। तो जुपिटर लियो में हो, सैजिटेरियस में हो, फॉर्च्यून इनको सपोर्ट करता है। जब लाइफ में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, या आप जिसे कह सकते हैं कि डिवाइन। और सेजिटेरियस वालों के अंदर एग्रेशन इसलिए भी होता है ना, देखिए उसका लॉर्ड जरूर जुपिटर है। जुपिटर तो एक आकाश तत्व का प्लेनेट है, लेकिन जुपिटर के अंदर भी फायर है। देवगुरु जुपिटर को ना दूसरी अग्नि कहते हैं, द्वितीय अग्नि। क्योंकि आप पढ़ेंगे शास्त्रों में, तो एक स्टोरी ऐसी, एक बार अग्निदेव ने पता नहीं क्या हुआ था कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो देवगुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गया, तो अग्नि का काम जो है कि देवगुरु बृहस्पति करने लगे। तो अग्निदेव को लगा कि इस तरह तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप ही वापस आ गए अपने। इसलिए जुपिटर को डाइजेशन का भी कारक माना। तो पर्सनैलिटी में भी वो अग्नि तत्व वाले ट्रेड दिखेंगे आप, फायर, एग्रेशन। और वो हॉर्स वाली क्वालिटी भी दिखेगी, बहुत फास्ट काम करना है। तो ये है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप इनकी लाइफ में ये भी देखेंगे, ये खुद तो दूसरों को एडवाइस भले देते रहे, या ये जिनके साथ होंगे, जिनको एडवाइस देंगे ना, उनका ग्रोथ होता है, इनका नहीं होता, इनका सबसे लेट। जहां भी होंगे वो लोग ग्रो कर जाएंगे, ये बाद में ग्रो करेंगे। क्योंकि आप उसको ऐसे ही समझिए, टीचर चाहे जिसको पढ़ाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, कुछ बन जाए, टीचर नहीं बन पाता, वो टीचर ही रहता है। तो ये जुपिटर सेजिटेरियस में है। तो इस तरीके का। और एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि लोग ऑलराउंडर होते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये क्या करेंगे ना, एक बार में मल्टीपल काम करने की कोशिश। ये भी एक रीजन है कि इनको, इनकी लाइफ में ग्रोथ देर से होता है। इनको समझना पड़ेगा कि काम को स्टेप बाय स्टेप करें, एक काम लें, उसको खत्म करें, फिर दूसरा करें। लेकिन एक बार में कई सारे काम करेंगे, मल्टीप्लिसिटी वाला ट्रेड होता है, एक जुपिटर जेमिनाई वाले में या सेजिटेरियस में, दोनों में होता है। जुपिटर जेमिनाई वाले के अंदर भी मल्टीप्लिसिटी होती है, वो भी ऐसे ही होता है, एक बार में कई काम कर रहे हैं। वो लोग होंगे जुपिटर जेमिनाई वाले जो एक लंबे समय तक, आप कहें ना कि 5-6 घंटे 8 घंटे काम कर लें, ऐसा कुछ नहीं। 1 घंटे काम करेंगे तो 1 घंटे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी कल हमने कहा था ना कि इसी साइन को आप यूज करेंगे अलग अलग प्लान। अगर सैटर्न बैठा ना, तो आपको वर्क प्लेस पे ऐसा दिखेगा। सैटर्न जेमिनाई वाले हैं, ऑफिस में वो हैं, 1 घंटे काम करेंगे, 1 घंटे गप्पे मार। लंच टाइम हो गया, सबसे लेट आ। तो इस तरीके से। और जुपिटर जेमिनाई वाले डिप्लोमेटिक भी होते हैं, कल मैं बताना भूल गया। तो जुपिटर अगर सैजिटेरियस में, तो ऑलराउंडर है, एक बार में मल्टीपल काम करने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉपर प्लानिंग करके स्टेप बाय स्टेप। और इनका विजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप समझ, इनका विजन अगर ये आपको कुछ बताए ना, देखिए एक होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, अलग अलग किसी चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन देखिए फ्यूचर देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी और इनकी कोई जरूरत नहीं। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो, आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले आदमी है, ठीक है, और आपका विजन क्लियर है, तो आपको ऐसे ही पता होगा अंदाजा कि हाँ 5 साल बाद ये होना, 10 साल बाद ये होना। भाई लीडरशिप क्वालिटी किसके पास होती है? आप देखिए एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये जो फायरी साइन है, इनके अंदर लीडरशिप ट्रेट हो। और लीडर का क्वालिटी क्या होता है? उसके पास विजन होता है। और जो विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, वही अच्छे लीडर होते हैं। हर लीडर तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी जानता है। भाई हमारी गवर्नमेंट क्या, 10 साल का प्रोग्राम, 2030 तक हम ये अचीव कर लेंगे, 2040 तक ये अचीव कर लेंगे, प्लान बना के ही चलते हैं ना लीडर। तो ये जो फायरी साइन में जुपिटर है, इनके पास लीडरशिप ट्रेट होता है, और विजन बहुत अच्छा होता है। तो जुपिटर सेजिटेरियस वालों का विजन बहुत अच्छा होता है, वो आपको बता देंगे 10 साल बाद ये होना है। और आप देखिए उसको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, वो होगा ही।
और अगर उस जुपिटर के साथ सैटर्न और वीनस बैठे हो, सैटर्न हो या वीनस, दोनों में से कोई एक भी प्लेनेट, तब तो आप देखिए इनका नॉलेज और विजन बहुत अच्छा हो, ये जो कहते हैं वो हो ही जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों का विजन जो है वो अच्छा होता है कि आगे क्या होना है, कैसे होना है, तो आप इनसे पूछिए। ठीक। ये हो गया जुपिटर सेजिटेरियस वाला। अब इसके बाद आते हैं जुपिटर कैप्रिकॉर्न। तो कैप्री यहाँ पे किसी का है जुपिटर सेजिटेरियस? राजेश जी, आप अच्छा। हाँ होता है। नमस्ते सर। दोस्त। सर सेम जो बताया ना आपने सर, सब वही है सर। सर सब दिखता है कि कोई फिल्म उतार गया, कोई कुछ बोल गया, लेकिन सर इग्नोर करते करते एक दिन फिर एक साथ में फायर होता है। और सर नॉलेज, क्यूरियोसिटी एंड मल्टीपल बिजनेस एंड एवरीथिंग इज देयर। आपने जो बोला ना सर, 100% ट्रू सर। जी। मनमोहन जी आपको अनम्यूट नहीं करेंगे, आप यही कहेंगे सर हमारे चार्ट में काम ही नहीं कर रहा। बताइए। मनमोहन जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री राम सर। जी बताएं। काम कर रहे हैं सर। चलिए तब तो पूरा कोर्स का पैसा वसूल हो गया, क्योंकि पहली बार कोई चीज इनके चार्ट पे काम। साथ में वीनस भी है। अच्छा। चलिए। चलिए सेजिटेरियस के बाद आते हैं कैप्रिकॉर्न की। जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न में, कैप्रिकॉर्न साइन किन चीजों का, कैप्रिकॉर्न आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क। और कैप्रिकॉर्न बताता है वो जगह जो बंजर जमीन होती है, बरियल ग्राउंड। अगर आप उसका सिंबल भी देखेंगे ना तो उसमें तीन चीजें, फेस होता है हिरन का, ठीक है, बॉडी होती है क्रोकोडाइल की, टेल होता है फिश। और आपको तीनों के ट्रेड मिले। एक चीज आप समझिए, जिस साइन में ना एक से ज्यादा सिंबल, उनमें कुछ ना कुछ दोष मिलेगा किसी ना किसी तत्व। ये हमेशा ध्यान, जिस भी साइन में एक से ज्यादा सिंबल है वहां किसी ना किसी का तत्व दोष जरूर मिलता है। ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर। तो कैप्रिकॉन वाले क्या करियर ओरिएंटेड साइन, ये इनका फोकस करियर पे, काम पे ज्यादा होता है, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग होते भी हैं, और दूसरा जैसा मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि इनके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन इनको लगता है सबसे ज्यादा मेहनत हम ही कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा। ठीक। और कैप्रिकॉन में बॉडी जो है क्रोकोडाइल का है ना, मगरमच्छ पकड़ लेता है छोड़ता नहीं। तो जुपिटर कैप्रिकॉन में हो, ये लोग जिस चीज को पकड़ लेंगे जल्दी छोड़ेंगे नहीं। अब उसका दूसरा साइड कैसा है? दूसरा साइड ये कि आप ये समझ सकते हैं ओवर थिंकिंग एंजाइटी का प्रॉब्लम, सोचते बहुत है। सैटर्न की लॉर्डशिप है, सोचते रहेंगे, इतना डीप में सोचेंगे हर एक चीज को लेके ना कि इनका भी हाल लिब्रा जैसा ही हो कुछ कुछ, कि सोचते रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। एक और साइड भी है, कई बार ऐसा होगा ना इन लोगों के साथ, बहुत सारे केस में तो ऐसा मिलेगा लोग एक्सट्रीमली ओवर थिंकर होते, डिसीजन नहीं ले पा रहे। कई लोग ऐसे होंगे कि आप देखिए उसमें क्या है, फेस हिरन का है, तो हिरन क्या बहुत फास्ट होता है। तो या तो ऐसे लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हैं और डिसीजन नहीं लेते, बहुत देर से डिसीजन लेते हैं, इसीलिए डिले होता है इनकी लाइफ में। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत फास्ट एक्शन लेते हैं, एक्शन ओरिएंटेड साइन, ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि मगरमच्छ ज्यादा ब्रेन नहीं यूज करता, तो आपको दोनों एक्सट्रीम मिलेगा अलग अलग लोगों में। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंसान में आप देखें वो सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, फिर एक दिन थक गया, अरे सोच सोच के हम थक चुके, फिर एकदम से कोई एक्शन ले लिया। पहले तो सोच रहे थे, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, फिर एक दिन आता है ना कि इंसान पक जाता है, जब कितना सोचे, बहुत ज्यादा सोच लिया, अब सोचना नहीं है, सीधे कर लेना है काम, तो एकदम क्विक एक्शन लेने वाले। और लोगों को लगता है इनके अंदर कोई इमोशन नहीं,
और ये खुद को ऐसा पोर्ट्रे भी करते हैं कि हमारे अंदर इमोशन नहीं, हम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, हमको तो कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन इनके अंदर सबसे ज्यादा इमोशन होते हैं। कैंसर की तरह ये भी बहुत इमोशनल है, बट डिफरेंस ये, कैंसर का इमोशन दिखता है। हालांकि कैंसर भी बाहर से अपने आप को स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन फिर भी कैंसर का इमोशन आपको दिख जाता है। ये अपना इमोशन दिखाएंगे नहीं, कभी किसी से अपने इमोशन, अपने पेन, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। इनको क्या लगता है कि हमारे बिना कहे लोग खुद समझ जाएं। अक्सर ऐसे किसी इंसान से आपका मैरिज हो जाए तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ही इसलिए रहता है कि इंसान सोचता है कि हमारा पार्टनर खुद ही समझ जाए, कहना ना पड़े। तो अगर सामने वाला समझ नहीं पा रहा तो प्रॉब्लम आती है, स्पेशली अगर वीनस कैप्रिकॉर्न में हो तो मिलेगा आपको रिलेशनशिप। यही कंप्लेन रहता है लोगों को। और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको क्या, ये इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना कि ये दूसरों को ही प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को, फ्रेंड को, अपने को प्रायोरिटी नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमेशा इनका थॉट ये था, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए तब सोचेंगे अपने इस काम को। अपनी विश, अपनी डिजायर पूरी करने से पहले इनका यही थॉट रहता है। और होता क्या है कि ऐसा करते करते पूरी लाइफ बीत जाती है, अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। और ये कितना भी कर लेना अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, सोसाइटी के लिए, इनको आप देखिए कोई क्रेडिट या अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। जुपिटर आपके टीचर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये अपने टीचर या गुरु के लिए भी कुछ भी कर लें, कोई अप्रिसिएशन जल्दी टीचर से नहीं मिलती। और होते हार्ड वर्किंग है ये लोग, लेकिन फिर भी इनके बैक ऑफ द माइंड में थॉट रहता है कि हमें भी कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए। एक टाइम बाद जब एज बीतेगी ना, तब इनको समझ में आता है कि नहीं नहीं, लाइफ में कंफर्ट और आराम भी बहुत है। ये इतने ज्यादा करियर ओरिएंटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं ना, फैमिली और इन पे ध्यान ही नहीं देता। लेकिन आप देखिए हिरन का फेस कैसा होता है, इनोसेंट बाय फेस और बाय फेशियल फीचर, बहुत इनोसेंट। जैसे हिरन होता है ना, हिरन की तरह आंखें होंगी, इमोशंस होते हैं बट वो दिखा नहीं रहे। कैप्रिकॉन वाला इंसान ना सबसे ज्यादा इमोशनली वीक होता है, लेकिन ऐसा पोर्ट्रे करेगा लाइफ में कि हमसे ज्यादा स्ट्रांग तो कोई है ही नहीं। यही वीनस आ जाए ना कैप्रिकॉन में, तो इस तरह पोर्ट्रे करेंगे रिलेशनशिप में कि जैसे कि रिलेशनशिप हमको चाहिए ही नहीं, नहीं भी शादी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब ऐसा दिखाएंगे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये वो इंसान है जो बिना मैरिज और रिलेशन के रह ही नहीं सकता। आप पूछे देखिए कभी। और जब कैप्रिकॉन साइन क्या है ना, ये रिस्क नहीं ले पाते, मतलब प्रोज एंड कॉन्स को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो जुपिटर कैप्रिकॉन वाले भी जल्दी रिस्क नहीं लेते। सैटर्न क्या, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी बहुत मेच्योर होता है, वो रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क लेने की एक उम्र हो, देखे आपको बिजनेस करना है, मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हैं ना, अगर 30 35 38 की एज तक आपने रिस्क ले लिया, 30 35 की एज तक हो गया, अगर जिस आदमी ने 35 की एज तक जॉब वॉब कर ली, वो बिजनेस बिजनेस फिर नहीं कर पाता, बहुत रेयर केस में, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। आप इतना जीवन बिता चुके हैं ना, 30 35 साल तक, और इतनी चीजें देख चुके होते हैं ना, कि फिर आपको कुछ रिस्क लेना होगा, कुछ करना होगा ना, आप सोचेंगे प्रोज एंड कॉन्स। जो आदमी देखिए, जिस आदमी को ज्यादा पता होता है वो भी यूजलेस होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और जिसको नहीं पता है वो तो है ही। तो ज्यादा ज्ञान होना भी अच्छी बात नहीं, ज्यादा ज्ञान हो जाता है फिर आदमी सोचता है अच्छा बिजनेस करेंगे, लॉस हो गया तो क्या होगा, कम से कम नौकरी में इतनी तनख्वाह तो आ ही रही है, ये हो गया वो, इतना सोच लेंगे, रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क वही आदमी ले सकता है जिसको नहीं बताया जाता। तो कभी भी एक मेच्योर आदमी रिस्क नहीं ले पाता, बूढ़ा आदमी कभी रिस्क लेता है, बूढ़े आदमी से आप कुछ पूछ के देखिए। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके फादर किसी प्रोफेशन में ना, कभी बच्चे को नहीं कहेंगे कि आप इस प्रोफेशन में हैं। बच्चा कहेगा, उसको गिनाने लगेंगे, अरे तुमको पता नहीं सरकारी नौकरी में ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, जो अच्छी से अच्छी जॉब या अच्छे से अच्छा काम भी होगा ना, तो भी वो इतना समझा देंगे कि बच्चा फिर खुद ही छोड़ देगा कि अरे ये तो करना ही नहीं। तो आप इंडियंस में एक खास स्टेट हो। क्यों? क्योंकि वो खुद इतना लाइफ देख चुके हैं ना,
कि उनको लगता है वो रिस्क तो ले नहीं सकते। अब वो हर चीज देखते हैं, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो जब निगेटिव पॉजिटिव देखते हैं ना, तो तराजू उसी तरफ ज्यादा झुकता है जिधर निगेटिव हो। जितने सैटर्न के साइन है उसमें सब में ये ट्रेड मिलेगा, कैप्रिकॉन में मिलेगा, लिब्रा में भी यही चीज थी, क्योंकि लिब्रा में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है। तो ये बूढ़े आदमी का क्वालिटी, बूढ़ा आदमी रिस्क नहीं लेता, वो हमेशा रिस्क फ्री रहना। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जुपिटर कैप्रिकॉन वाले रिस्क नहीं ले पाते। अब दूसरा साइड वही मैंने कहा कि जब सोचते सोचते थक जाएंगे, करना तो है ही है कुछ ना कुछ, फिर एकदम फिर क्या होगा एक दिन की, फिर एकदम सडन एक्शन लेंगे, अब लॉ कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉन में मार्स एक्सॉल्टेड होता है। फिर जब एक दिन पक जाएंगे ना कि अब तो बहुत सोच चुके, कितना सोचे, तो फिर होगा कि अब ले ही लेते हैं एक्शन, जो होगा देखा जाएगा। और इन लोगों का कॉन्फिडेंस भी इसीलिए बहुत लो होता है। तो जुपिटर कैप्रिकॉन वालों को चाहिए जितना अपना विल पावर स्ट्रांग रखेंगे ना, और जितना जल्दी डिसीजन लेंगे, उतना ही अच्छा लाइफ में ग्रो करेंगे। अगर डरते रहेंगे, रिस्क नहीं लेना, तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये समझ जाइए, जितने ज्यादा मास वाले ट्रेड प्रोमिनेंट होंगे उतना अच्छा है। बट और पॉजिटिव साइड भी, जुपिटर कैप्रिकॉन वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। आप देखिए, जुपिटर सेजिटेरियस वाला क्या होता है, वो थोड़ा फिलोसफिकल अप्रोच लेके जाता है। आपको उनके थॉट, उनकी एडवाइस में प्रैक्टिकल टच आपको कम मिलेगा। इसलिए मैंने कहा ना, जुपिटर के साथ वीनस और सैटर्न हो तो ज्यादा बेटर हो, कभी भी आप देखिए। ठीक है। सेजिटेरियस क्या, प्रीस्ट पुजारी, पुजारी आप पूजा करने वाले पुजारी इन लोगों के पास जाइए, उनके अंदर आपको फिलोसफी वाला वो ज्यादा मिलेगा, प्रैक्टिकलिटी से दूर। अच्छा ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा, दुनिया के शास्त्र और ज्ञान की बातें आपको। तो कई बार आपको लगेगा ना कि अरे हम तो यहाँ परेशान है, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। मतलब कई बार आपको लगता है कि प्रैक्टिकल से तो हटके है। जबकि जब कैप्रिकॉन में आ जाता है ना जुपिटर, तो इनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सैटर्न वाले ट्रेट आ जाते हैं। ठीक। तो एक सेकेंड, जुपिटर कैप्रिकॉन वालों का अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होता है। वो हर चीज को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच लेके जाते हैं, फिलोसफिकल नहीं रखते। और जुपिटर कैप्रिकॉन में ना, तो ये लोग इनिशियली लाइफ में इतना स्ट्रगल फेस कर चुके होते हैं ना, कि एक टाइम बाद इनको लगता है कि लाइफ में इससे बुरा अब कुछ हो भी नहीं सकता। इसीलिए देखिए कि शुरुआत में इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है, फिर उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे इनका ग्रोथ स्टार्ट होगा, और ये ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद स्टेबल ग्रो। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ इनका काफी स्ट्रगलिंग होता है, 25-30 साल का एज। कई बार तो इनको बहुत कम एज में काम करना पड़ता है अर्निंग के लिए। ये हो गया जुपिटर कैप्रिकॉन। जुपिटर कैप्रिकॉन और टॉरस में डिफरेंस क्या है? हार्ड वर्क दोनों ही करते हैं, टॉरस वाला भी करता है, कैप्रिकॉन वाला भी करता है। डिफरेंस दोनों में ये है, जुपिटर कैप्रिकॉन और टॉरस में, टॉरस वाला अपनी फैमिली के लिए काम करता है, वो फैमिली के लिए हार्ड वर्क करेगा। बट कैप्रिकॉन साइन जो है, सर्विस का साइन, ये हमेशा दूसरों की सेवा भाव से काम करते हैं, केवल फैमिली के लिए नहीं करते। ये खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमेशा दूसरे के लिए करेंगे। खुद के लिए तो आप देखिए, ये एक गिलास पानी भी नहीं लेंगे। तो ये डिफरेंस है, हार्ड वर्क दोनों ही करते हैं। तो ये होगी आपका जुपिटर कैप्रिकॉन या टॉरस। इसके बाद आते हैं एक्वेरियस में, कुंभ राशि। तो ये कुंभ राशि में क्या है, उसमें भी आप देखेंगे ना, एक मेल है जो पॉट लिए खड़ा है। अब कई सारे शास्त्रों में ये जो भरा हुआ है पॉट, या कई शास्त्रों में ये खाली है, ठीक है, उसमें से कई में ये कि पानी निकल रहा है, जो भी है। तो मैंने जैसा कहा ना कि जहां पे भी साइन में ना 2 या 3 सिंबल आ जाए, एक क्लियर कट सिंबल, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दोष मिलेगा। जैसे एक्वेरियस में, एक्वेरियस में क्या प्रॉब्लम है, इनको इमोशन फैमिली समझ में नहीं आता, फैमिली कैसे हैंडल करना है। मून वाली जितनी चीजें हैं ना, वो इनके लिए प्रॉब्लमैटिक, वो कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे, इमोशंस कभी नहीं समझ पाएंगे, ना अपने ना दूसरे के। फैमिली और मदर को कभी समझ में ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाएंगे। हमेशा आप देखिएगा, फैमिली या मदर को लेके इनको हमेशा प्रॉब्लम है। इनको पता ही नहीं कैसे हैंडल करना है, इमोशंस होते क्या चीज है, किस तरीके से इमोशनली डील करना है। तो अगर जुपिटर एक्वेरियस में आ जाए, तो एक्वेरियस साइन किसका है? बड़े भाई बहन।
ठीक है। एक्वेरियस साइन भी बेसिकली फिलोसफी, हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। और एक्वेरियस बेसिकली डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्सेशन का साइन, चीटिंग। चीटिंग जब भी होगा ना किसी इंसान की लाइफ में, आप देखिए दो ही रीजन हो, या तो इंसान ओवर इमोशनल है या डिजायर्स की वजह से। जिसकी इच्छाएं नहीं उसको चीटिंग क्या होगी उसके साथ। आप कभी देखिए ना, चीटिंग तभी होगा जहां आप इमोशनली अटैच हुए, वहीं आपको लोगों ने चीट किया। या जहां आपकी इच्छाएं होंगी तभी तो चीटिंग होगा, जब इच्छा ही नहीं होगी तो चीटिंग कैसा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको नॉलेज की इच्छा थी तभी आप क्लास में आए। अब मिले ना मिले वो बात की बात है, नहीं मिला तो आपको लगेगा हमारे साथ चीटिंग हो गया। अगर डिजायर ही नहीं होती तो फिर चीटिंग कैसे, तो आप आते ही। तो एक्वेरियस वालों का थोड़ा ऑब्सेसिव नेचर हो, किसी भी चीज को लेके एक सीवियर ऑब्सेशन होगा, स्पेशली जुपिटर एक्वेरियस में ना, तो नॉलेज को लेके बहुत सीवियर ऑब्सेशन। लेकिन आप देखिए एक्वेरियस वालों का एक पॉजिटिव साइड क्या, आप देखिए एक्वेरियस से अच्छा ना कोई नहीं। आपके फ्रेंड में कोई एक्वेरियस जुपिटर वाला है या एक्वेरियस जिसका प्रोमिनेंट है, इनसे बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सेक्रीफाइसिंग होते हैं, फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी के लिए। हमेशा ये हमेशा सोसाइटी और दूसरों के भले के लिए ही काम करते हैं। इसलिए देखिए एक्वेरी स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, स्कॉर्पियो रिसर्च है, एक्वेरियस भी रिसर्च को रिप्रेजेंट। जितना आजकल आप देख रहे हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें हैं, वो सब रिसर्च को रिप्रेजेंट करती है। तो उनका मोटिव क्या है, सोसाइटी के प्रोग्रेस और वेलफेयर के लिए वो बनाया जा रहा है। रिसर्च इसीलिए की जाती है। ये लोग हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर और प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, दूसरे के भले के लिए। अब बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग हो, बट कहीं ना कहीं इनका नेचर भी सीक्रेटिव होता है, स्कॉर्पियो का। इनके दिल में, दिमाग में, मन में क्या चल रहा है आप कभी जान नहीं पाएंगे। और स्कॉर्पियो की तरह इनका लाइफ भी काफी पेनफुल और स्ट्रगलिंग ही रहता है। इमोशनल लेवल पे सबसे ज्यादा चैलेंज आते हैं, कैसे लोगों से इमोशनली डील करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, इमोशंस को समझने में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग को है। लेकिन दूसरों को लेके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। अब ये देखिए, और एक इनका प्लस पॉइंट ये भी, एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज बहुत होगा, और शॉर्टकट लेने में एक्सपर्ट। अब देखिए शॉर्टकट वाला भी सीन मैं आपको बताऊं क्या होता है इनके साथ। ये पहले शॉर्टकट नहीं लेते। आप शॉर्टकट समझिए होता क्या, जुगाड़ वो आदमी ले सकता, लगा सकता है जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। जिसके पास कोई नॉलेज वॉलेज नहीं हो, जुगाड़ उगाड़ नहीं लगा। भाई देखिए इंडियंस जो है जुगाड़ के लिए फेमस है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है इंडियन से ज्यादा, भारत से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं क्या। तो जुगाड़ आता कहाँ से, जब आपको हर एक चीज डिटेल में पता होगी, डेप्थ में, तभी तो आप उसमें लूप होल ढूंढ पाएंगे। जब पता ही नहीं तो क्या लूप होल ढूंढेंगे। तो जुपिटर एक्वेरियस वाले क्या करते हैं, इनिशियली इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत हार्ड वर्क ये करते हैं। लेकिन लाइफ में स्ट्रगल और हार्ड वर्क देखते देखते इनके पास इतना नॉलेज आ जाता है ना, कि फिर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो लोगों को लगता है ये आदमी शॉर्टकट ले रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो हार्ड वर्क होता है वो किसी को नहीं दिखाई। तो ऐसे लोगों की लाइफ में इनिशियली बहुत हार्ड वर्क रहते हैं, बहुत स्ट्रगल रहते हैं। तो जब भी ऐसे किसी इंसान को देखे ना कि आप वो जुगाड़ लगाने में बहुत एक्सपर्ट होता, आप समझ जाए जुगाड़ ऐसे नहीं लगा रहा, उसने बहुत मेहनत की। भाई जितने भी लोग जुगाड़ उगाड़ लगाते हैं वो क्या होते हैं, उनको सिस्टम का सब कुछ पता होता है। सिस्टम में अंदर तक कौन सी क्या चीज है, कहाँ क्या होना है। और फिलोसफिकल नेचर होता है, हायर नॉलेज, डीप नॉलेज होना, नॉलेज ओरिएंटेड होना, ये सारा इनका ट्रेड। अब देखिए, जी हाँ बताएं जयदेव जी क्या कहें। ठीक, कह रहे थे चलिए। ये हो गया एक्वेरियस। एक्वेरियस के बाद आते हैं, लास्ट साइन है पाइसीज का। ठीक, पाइसीज किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए पाइसीज आपका कंफर्ट, मेडिटेशन, नॉलेज,
डोनेशन, एक्सपेंसेस, सेक्रीफाइस, सब कुछ पाइसिस। फॉरेन कंट्री। जुपिटर सेजिटेरियस, मैं एक बात बताना भूल गया था, ये लोग ना कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, अगर आप सेजिटेरियस का सिंबल देखें ना, तो एरो और बो लिया है, ठीक है, हिट करने के लिए बिल्कुल रेडी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हिट करना कहाँ है। तो अटैक करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए तो तैयार है, बट उनको अपना टारगेट नहीं पता होता। तो आप इसीलिए देखिए, इनिशियली 25, 30, 32 साल की एज तक बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग लाइफ में। इनको अपना गोल नहीं पता होता। क्या मल्टीपल गोल होते हैं तो कुछ क्लियर नहीं होता कि करना क्या है। उसके बाद धीरे धीरे फिर इनको क्लियरिटी आता है लाइफ। जुपिटर कैप जेमिनाई और सेजिटेरियस वाले दोनों ही कंफ्यूज रहते हैं, दोनों को ही लाइफ में क्लियरिटी। तो वही हाल जुपिटर सेजिटेरियस वालों का। उनको तीर चलाना है, बट निशाना कहाँ लगाना है, ये नहीं। तो ये हो गया एक्वेरियस। एक्वेरियस का हम पाइसिस की बात करें थे। फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है, कंफर्ट है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, डोनेशन है, फास्टिंग है, फॉरेन लैंड है, ये सब। पाइसिस का सिंबल है दो फिश राउंड राउंड घूम रही है। पाइसिस मूड्स फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन जनरल ये लोग बहुत ही केयरिंग, बहुत लविंग और फ्रेंडली होते हैं, और एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर का ही साइन है। देखिए, सेजिटेरियस के पास नॉलेज है, लेकिन वो सेजिटेरियस से ज्यादा मेच्योर आपको मिलेगा पाइसिस। आप देखिए, किसी के पास जो है नया नया नॉलेज आ जाए, कुछ नई चीजें आप सीख लें, तो आपके अंदर बड़ा ईगो आ जाता है, अरे हमको तो बहुत। वो सेजिटेरियस है। लेकिन जब समय बीत जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो वो चीजें नॉर्मल हो जाती है, फिर इंसान रिएक्ट नहीं करता, बहुत शांत हो जाता है। जिसके पास वाकई नॉलेज हो जाएगा ना, वो वाकई शांत मिलेगा। वो पाइसिस है, के पास बहुत मेच्योर नॉलेज। ये जुपिटर पाइसिस। लेकिन जुपिटर पाइसिस वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जैसे मछली घूम रही ना, उसी की तरह ये भी घूमते रहते हैं। इनका कंफ्यूजन क्या रहता है बेसिकली, अब देखिए, इस संसार में रहना भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए, अब नौकरी भी करनी है, मेडिटेशन भी करनी है, साधना करें कि नौकरी करें, पैसा कमाना है। बेसिकली इनका मन नहीं लगता ज्यादातर मेटलिस्टिक लाइफ में, इन चीजों में। लेकिन अब वो भी लाइफ का एक पार्ट है, तो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। आप वो लोग देखिए ना, कुछ टाइम काम कर रहे हैं, फिर चले गए कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करने, अरे मन ही नहीं लग रहा, हमेशा कहते रहेंगे आप। खासकर जॉब में तो बहुत ही ज्यादा परेशान है कि अपना इंडिपेंडेंट काम कर लें, बिजनेस कर लें, हमेशा यही क्वेश्चन पूछे, जॉब में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि पाइसिस साइन मुक्ति और मोक्ष का है, तो ये किसी बंधन में नहीं रहना चाहते। इनको लाइफ लॉन्ग लगता है कि हम किसी ना किसी बंधन में फंसे हुए हैं। इनको फ्रीडम या मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। कई बार ट्रेवल भी बहुत करना पड़ता है, क्योंकि पाइसिस क्या, कंफ्यूजन कंफ्यूजन में होता है इंसान, तो क्या है, दिमाग इधर उधर चलता रहता है। तो या तो ये दिमाग से घूम रहे हैं इधर उधर, नहीं है तो वाकई ट्रेवल कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ जाके हमको फ्रीडम मिलेगी, कहाँ मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये लोग कंफर्ट लविंग भी होते हैं, कंफर्ट भी चाहिए। फॉरेन में रहना, फॉरेन में जॉब करना, फॉरेन से कनेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है कि लाइफ। और पाइसिस साइन दिखाता है चीजों को लेट गो करने। भाई मुक्ति तभी मिलेगी जब लेट गो करना सीखे। देखिए, संसार में आप आए, कुछ भी पैदा होते ही तो आपको आ नहीं जाएगा। तो ये एकदम से ये लेट गो भी नहीं कर पाते। ये क्या करेंगे, किसी भी चीज के लिए मल्टीपल एफर्ट लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, फिर एक दिन थक हार के छोड़ देंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे, तब जाके इनका काम होगा। जब तक ये लेट गो मोड में नहीं आते, इनका काम ही नहीं होता। फिर जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है, फिर खुद ही मैच्योरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि भाई लेट गो करना सीखना पड़ेगा। आप जुपिटर पाइसिस वालों को हमेशा देखिएगा, पहले तो पूरा जोर लगाएंगे। काम तभी होगा जब काम कर एफर्ट लगाने के बाद छोड़ देंगे उसको भगवान भरोसे कि अब जो होगा भगवान जाने। उसके पहले काम नहीं हो पाता। ये है अगर आपका जुपिटर पाइसिस। लेकिन जुपिटर वर्गो, जुपिटर सेजिटेरियस, जुपिटर पाइसिस वाले बहुत अच्छे एडवाइजर और टीचर होते हैं।
वर्गो है, वर्गो से ज्यादा सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस से भी ज्यादा बेटर पाइसी। और जुपिटर पाइसिस वाले कभी भी एक जगह आपको टिके हुए नहीं मिलेंगे कि एक जगह स्टेबल होके बहुत लंबे। अब वो मजबूरी है तो बात अलग है, जैसा मैंने कहा कि अगर रह भी रहे हैं तो ट्रैवल करते रहेंगे, क्योंकि पाइसिस साइन किसका है? भक्ति का, साधु, सेंट। साधु आदमी एक जगह थोड़ी रहता है। जयदेव जी बताएं क्या क्या। डॉक्टर दुबे, वेरी गुड एनालॉजी। मैं पहले हाथ तीसरे नीचे कर दिया। एक्वेरियस में मेरी वाइफ का है, एंड जी। मेरे लिए तो बहुत सैक्रिफाइसिंग है, तो मेरे लिए अच्छा है। बट या हर लाइफ, एटलीस्ट टुवर्ड हर करियर, हैज बीन वेरी स्ट्रगलिंग। जी। एंड जुपिटर इन पाइसेस मेरे फादर का है। एंड इवन दो वो आर्मी में जनरल थे, तो ट्रैवल तो बहुत किया है उसकी वजह से, मतलब कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। बट मतलब हम लोग उनको बाबा बोलते थे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहनने से पहले पार्ट करके फिर 2 घंटे, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म पहनते थे। सो आई थिंक उनका भी appropriate description. Thank you. जी, आप क्या कह रहे हैं? जुपिटर पाइसेस नवमांश मेरा पूरा ठीक बैठ रहा है, जो कहा वो बिल्कुल सही है, बट वो नवमांश में हो रहा है, बट हो पूरा रहा है। नहीं होगा पूरा, लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पे नॉर्मल्स तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो मुझे भी पता है। अब देखिए मैं हम्म। आपको बताता हूँ, ये जितने साइन के ट्रेड बताए, आपका जुपिटर इसमें है, या आपके लगन में ये साइन है, या नौमांस में है साइन, तो फिर तो बैठेगा। वैसे टारस वाला कल भी ठीक था। हाँ, तो एक इंसान के मल्टीपल वो होते हैं, ऐसा थोड़ी कि एक आदमी का एक ही रंग सही होगा। है। हिमांगी जी आप क्या कह रहे सब परफेक्ट है। मेरा भी जुपिटर इन स्पाइसेस है। मैं बहुत शांत हूँ और बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, और मुझे भी यहाँ वहाँ भटकना, पता नहीं क्या भटकती रहती हूँ। बट थोड़े दिन घर में रहने के बाद ऐसे लगता है मुझे किधर भी जाके ऐसे पहाड़ों में जाके आऊं। सो परफेक्ट है एकदम। ज्यादातर वेवरिंग माइंड रहता है, पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ। बट मे बी बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन की मटेरियलिस्टिक लाइफ, और अभी तो ये एस्ट्रोलॉजी तो अभी तो चांद तारे ही घूमते रहते हैं दिमाग में। बट मुझे लगता है आई थिंक आई एम हैप्पी देयर इन दैट चांद तारों में। परफेक्ट है एक्चुअली, ये एकदम मेरे लिए फिट बैठ रहा है। हैं? पाइसिस वालों में ईगो क्लैशेस बहुत रहता है, ईगो बहुत जल्दी हट। ठीक है, अगर आपने इनको कुछ भी कह दिया तो ईगो बहुत जल्दी हट होता है। ठीक इनका फ्रैक्चर भी पहाड़ों में ही हुआ था। है। यस। तो जुपिटर पाइसिस में तो ये ट्रेट आपको मिलेगा कि लेट गो करना सीखना पड़ेगा। समय के साथ समझ में आता है कि लेट गो करके ही आगे बढ़ो। इसके अलावा पाइसिस साइन आपके लिए फास्टिंग का भी है। ठीक है, डोनेशन का, तो चैरिटेबल भी होते हैं। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे एज बीतता है ना, एक समय के बाद समझ में आता है कि नहीं नहीं, इतना ज्यादा भी खर्चा नहीं करना है, कुछ चीजें होल्ड करके भी, होल्ड करना भी सीखना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों पे सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। तो ये हो गया जुपिटर पाइसिस। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, राशि के बहुत सारे ट्रेट हैं। ठीक है, सारे तो नहीं कवर किए जा सकते, लेकिन फिर भी कि तो ये मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन आप समझिए पाइसिस साइन कमिटमेंट का, कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होता है इनमें। अगर किसी से एक बार कमिटमेंट कर दिया तो स्टेप बैक नहीं करते। ये ध्यान रखिए, कमिटमेंट है, भक्ति है, ये वाले ट्रेड बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, कंफर्ट लविंग होते हैं, पहाड़ में भी जाना जरूर है, लेकिन वहां आराम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं धक्के खाते हुए जाएंगे और कहीं भी आपने इनको स्टे करवा दिया। ये ध्यान रखिए, कंफर्ट पूरा चाहिए जुपिटर पाइसिस पर। भक्ति वक्ति सब होगी, लेकिन आराम होगा तभी। मतलब ये वो है जो मेडिटेशन भी करेंगे तो एसी होना चाहिए। ये नहीं कि आप गर्मी में बैठा दें और इनसे कहें कि आप मेडिटेशन, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तब तो पूरा ध्यान वहीं लगा रहेगा गर्मी की।